हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे, क्या भगवान सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं? तो इसका आंसर है स्ट्रेट वे, जी हाँ, सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा लगता तो नहीं है। तो यही तो बात है, क्यों नहीं लगता? तो इसके लिए दो चीजें समझनी पड़ेंगी। आध्यात्मिक क्या होता है और भौतिक क्या होता है। हम सब इस भौतिक सृष्टि में रह रहे हैं और भगवान वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। भौतिक सृष्टि में रहने का मतलब है कि हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, इल्यूजन है हमारे में। अगर हमारे पास सेंसेस ही परफेक्ट नहीं है तो हम क्या किसी चीज़ को जान पाएंगे? हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि वो प्रेम सबसे बराबर करते हैं कि नहीं करते हैं? इम्परफेक्ट सेंसेस का मतलब समझ लीजिए कि आंखें हैं, हम दीवार के पीछे क्या है देख सकते हैं। यहाँ से मुंबई में मान लीजिए आपके माता पिता रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं देख सकते हैं। भगवान देख सकते हैं, उनको सब मालूम है। आध्यात्मिक दृष्टि, हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस से हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं? देखिए भगवान, देखिए कि ये आप कहेंगे कि जैसे देवता है और ये दानव है, दानवों का नाश कर देते हैं, देवताओं को प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये काल का प्रभाव होता है जो आप समझ नहीं पाएंगे। कैसे समझ सकते हैं? आपको समझने के लिए शास्त्र चक्षु, आप भागवतम में पढ़िए, भगवद गीता में पढ़िए, अपने शास्त्रों में पढ़िए और किसी की गाइडेंस में पढ़िए और परंपरा में पढ़िए। जैसे कि इस्कॉन में बहुत अच्छे से बताया जाता है, परंपरा में ऑथोराइज्ड जो इसको समझते हैं उनसे आप समझेंगे, सही ज्ञान लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी। आप दोस्तों की तो बात छोड़िए, भगवान के जो दुश्मन थे, मान लीजिए कि जिस प्रकार जैसे भगवान बहुत जब बचपन में ही थे, लीला करने के लिए आए थे, तो पूतना, कंस ने पूतना को भेजा, पूतना यहाँ आई। उन्होंने किस लिए आई? भगवान को मारने के लिए आई हूं। लेकिन भगवान ने क्या किया? उनका भी उद्धार कर दिया। तो समदर्शी हैं भगवान, आप इससे बात से समझ सकते हैं। शिशुपाल का एग्जाम्पल लीजिए, गालियां देता रहा सारे जीवन, फिर भी उसका उद्धार किया। तो भगवान सबके साथ सेम एक जैसा व्यवहार करते हैं, प्यार करते हैं। तो आप शिशुपाल को ही देख लीजिए, ताउम्र वो भगवान को गालियां देता रहा, फिर भी लेकिन भगवान का नाम लेता रहा। भगवान ने उसका भी उद्धार किया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। इसको और आसानी से अगर समझना हो तो एक एग्जाम्पल लीजिए। एक मिस्त्री है, वो मैकेनिक क्या करता है कि एसी भी ठीक करता है और हीटर भी ठीक करता है। करंट पीछे से तो वही आ रहा है, लेकिन ठंडा एक तरफ से निकल रहा है तो दूसरे हीटर में से गर्म निकल रहा है। इसमें जो मिस्त्री है उसका कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है। जो पीछे से करंट आया वो एज इट इज पास हुआ, एक ने ठंडा किया, एक ने गर्म किया। तो भगवान समदर्शी हैं, आपको सिंपल भाषा में हमने समझा दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक है। सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम के कैंटो 7 में बताते हैं, जो बद्ध जीव है वो प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है। लेकिन भगवान जो आध्यात्मिक है, उनके ऊपर इन गुणों का कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो काल चक्र से भी परे है। शाश्वत काल जिसमें हम बंधे हुए हैं, जिससे हमारे कर्म बनते हैं, भगवान के ऊपर कोई असर नहीं करता, अपितु भगवान के कंट्रोल में चलता है वो। तो कृष्ण भगवान किसी का पक्षपात कैसे कर सकते हैं? आप खुद ही समझिए, खुद ही सोचिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण की जो स्थिति है वो समभाव की है। वो प्रकृति के 3 गुणों से बिल्कुल परे है। शास्त्रों में बताया गया है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो आप समझ सकते हैं वो प्रकृति के गुणों में किस प्रकार से आ सकते हैं। और प्रकृति के गुणों के अधीन आना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
उल्टा जितनी ये प्रकृति है वो भगवान के द्वारा संचालित होती है। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, दैवई ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये सारी जो सृष्टि है मेरे ही कंट्रोल से चलती है। तो भगवान किसी के साथ पक्षपात करना तो बहुत दूर की बात है, किसी को भी किसी का बुरा भी नहीं चाह सकते। ये हम ही हैं जो बद्ध जीव अपने कर्मों की वजह से प्रकृति के गुणों में बंध कर गलत कर्म करते हैं तो उसके फलों को भुगतते हैं और अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ये समझते हैं कि भगवान हमारे साथ कर रहे हैं और भगवान के ऊपर दोषा आरोप करने लग जाते हैं। तो इस सब से बचना चाहिए हमें। इस सब को समझने के लिए भगवद गीता से भगवान की वाणी को समझकर, भगवद गीता को पढ़कर अपने जो ये डाउट्स हैं इसको क्लियर करना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।